हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWV क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट, क्लास 7th की मैथ्स का। तो सबसे पहले चैप्टर समझते हैं क्या है, फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले एक्सपोनेंट बेस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी रेशनल नंबर्स होंगे उनके निकालने हमको, ठीक है, उनका रेसिप्रोकल और जो भी बेस होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या है। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर को, ठीक है, एक कोई नंबर हो, उस नंबर को अगर एक दूसरे नंबर के पावर में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को, जो सेकंड नंबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है। अगर आपके पास एक नंबर 4 है, ठीक है, मान लो कोई नंबर आपके पास 4 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा। आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, या इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम 4 को ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो छोटा नंबर है, तो आपको पता ही है, ठीक है। अब बड़ा नंबर होता है, आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसकी क्या निकाल सकते हो, फैक्टर। तो ऐसे 4 का जो हम लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर में 2, ठीक है। तो जो ये नंबर आया हमारा, यही क्या कहलाता है, आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। यही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट हो गया, इस एक्सपोनेंट को आप रीड कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको हम रीड करेंगे, जो अंदर लिखा है 2 रेज, ठीक है, 2 रेज्ड टू द पावर, 2 रेज टू द पावर 2, पावर में 2 है, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, मतलब हाउ टू रीड एनी एक्सपोनेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो भी अंदर नंबर होता है उसको रेज टू द पावर 2। अब ये तो आ गया आपको एक्सपोनेंट, ठीक है। अब मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हो कि कोई भी नंबर है, उसी नंबर को दूसरे नंबर के फॉर्म में लिख देना। हमने ये लिख दिया ना इस नंबर को इस तरीके से, तो यही क्या कहलाता है, और इसी का हमारा आंसर क्या है, इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया, और यही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट आप उसको भी बोल सकते हो जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में सॉल्व कर पाओ, मतलब एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू कर पाओ, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट। जैसे आपके पास 100 था, तो 100 का जो एक्सपोनेंट होगा, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, 10 × 10, इट मीन्स 10 का 10 रेज टू द पावर 2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, सही है। तो बड़ी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, छोटी वैल्यू में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो। या आपके पास बड़ी वैल्यू में इतने ज़ीरो, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 × 10 × 10 × 10, तो इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 4, सही है। तो इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। अब देखो ये तो एक्सपोनेंट है, अब इस एक्सपोनेंट में जो 2 है ये क्या काम करेगा, इट मीन्स इसको क्या बोले जाते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 4 है आपके पास, 2 × 2 लिखा, फिर आपने 2 रेज टू द पावर 2 लिख दिया, जो ये अंदर वाला 2 है ये बोला जाता है बेस। बेस समझ में आया, बेस क्या होता है, बेस मीन्स कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको बेस बोला जाता है। जो भी आप पावर में लिखोगे ना, जितने भी मल्टी उसके फैक्टर्स आएंगे, सेम फैक्टर्स आ रहे, मान लो 2 2 2 2 आ रहा है, तो जितने टाइम है वो तो पावर में लिखोगे, ये कि आपकी कितने टाइम वो नंबर है, लेकिन जो अंदर है किसकी पावर है, वो 2 की पावर में है, तो ये जो अंदर वाला होता है यही आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखो, इसी में आपका और क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट। देखो मान लो कोई आपके पास एक एक्सपोनेंट था, a रेज टू द पावर ऑफ स्मॉल n, मतलब ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे, 1/a रेज टू द पावर n, सही है। और मान लो आपको ऐसा दिया हो a रेज टू,
माइनस एन, ए रेस टू द पावर माइनस एन। तो इसको जब लिखोगे ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इतना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसी के जल्दी से, फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ पहले, ठीक है। ये हाँ, एक चीज़ और देखो इसी में कुछ चीज़ क्या बोल सकते हैं हम इसको, जैसे अच्छा ये वाला टॉपिक बचा है अभी, इसी में देखो क्या कर सकते हो आप इसको, एक चीज़ और इसके साथ जो ये लिखा ए रेस टू नेगेटिव में एन है मतलब पावर में, और जब इस ये जो पूरा इसको अगर ऊपर ले जाओगे ना, क्योंकि ऊपर नीचे इसकी पावर क्या नेगेटिव, ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ए की वैल्यू अगर नेगेटिव में पावर है तो उसको इक्वल टू करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और ऐसे ही इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो नेगेटिव में एन, सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ मैं इसी में, मान लो आपके पास 2 की पावर में -8 है, या पहले प्लस वाला लेता हूँ 8 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 1 अपॉन, रेसिप्रोकल में हमेशा अपॉन में हो जाती है वो चीज़, 2 रेस टू द पावर 8, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 रेस टू द पावर -8, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा, पावर नीचे अगर पॉजिटिव में है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। और अगर इधर मान लो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ऐसा है मतलब नेगेटिव में है पावर, तो इसको आप क्या लिखोगे 2 रेस टू पावर में रेसिप्रोकल तो ये लिखोगे, ठीक है। फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि अपॉन में नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या एग्जैक्टली क्या बताना चाहता। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, क्योंकि सबसे पहले टॉपिक क्लियर करना जरूरी है, तब जाके आपको एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी ऑफ रेस टू द पावर -n एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल भी निकालना है और आपको क्या करना है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो कोई भी नंबर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, इट मीन्स ए की पावर जो ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। अब इसी का रेसिप्रोकल बनाना है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल बनाने में जो न्यूमरेटर वाली चीज़ है वो कहाँ चली जाएगी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर में। इट मीन्स जो न्यूमरेटर वाला चीज़ है वो कहाँ चलेगी आपका डिनोमिनेटर में, ऊपर नेगेटिव में था तो नीचे आके पॉजिटिव बन गया, ठीक है। एक तरीका यह है, एक तरीका भी जस्ट बताऊंगा और डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो ये अपॉन में आ गया और ऊपर जो बी, ये अपॉन में बी था, ऊपर जाके ये बन जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो ए अपॉन अगर बी है आपके पास माइनस नेगेटिव है, अब इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए आप लोग ये मत करना जैसे आपने क्या कर दिया ए अपॉन बी किया, इसी का रेसिप्रोकल निकाल दिया बी अपॉन ए कर दिया, ठीक है, पावर में नेगेटिव था, सही है। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट ओपन ही करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे इसको सॉल्व, नहीं तो अदरवाइज़ क्या आ जाएगा। देखो अगर आपने इसको ए और अंदर वाली वैल्यू को अगर आपने चेंज कर दिया विदाउट ब्रैकेट को ओपन करे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या आ जाने वाला है, देखो -b अपॉन -a, जो कि आपका आंसर कितना आना चाहिए था पॉजिटिव b, और मतलब पावर पॉजिटिव में b की और a की पावर भी पॉजिटिव में आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई।